हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। तो आइए जानते हैं क्या होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक और कौन कौन से बैंक हैं जो कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक हैं अपने देश में, और क्या इसका पैमाना, कब से इसको आरबीआई ने कैटेगराइजेशन करना शुरू किया और ये क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक वो बैंक होते हैं जिनका कि जीडीपी के रेस्पेक्ट में उनका जो टोटल कुल पूंजी जो होता है, टोटल कैपिटल कहे, वो 2% या उससे अधिक जिसका है, उसको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक के रूप में आरबीआई कैटेगराइज कर सकता है या करता है। तो ये ऐसे बैंक होते हैं, अगर ये फेल्ड हो गए तो अर्थव्यवस्था पर, ये इकॉनमी पर बहुत बुरा प्रभाव लाएंगे। तो इसलिए टू बिग टू फेल की संज्ञा भी इन्हें दी जाती है। तो ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक हैं। अब भारत में डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक कौन कौन से हैं? तो आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई है और एचडीएफसी है। ये 3 बैंक हैं जो कि आपके डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है। अगर पूंजी की बात करें तो 12 लाख करोड़ के आसपास आपका एचडीएफसी हो गया, 6 लाख करोड़ के आसपास आपका एसबीआई हो गया, और फिर यही 6 के आसपास आपका आईसीआईसी हो गया। ये तीनों का मार्केट कैप जो है 5 लाख करोड़ से ऊपर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और तो इसके लिए जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है 5 ग्रेड में, 5 बकेट होता है, 1 2 3 4 और 5। और जो है अगस्त में जो है आरबीआई इसको अनाउंस करती है। इस बार जनवरी में अनाउंस किया है जो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। तो इसमें क्या होता है कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक जो होता है उनको जो है एक्स्ट्रा कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट होता है। कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल जो होता है उससे कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल इनको जो है रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर बकेट 1 में है तो उसको 0.2, बकेट 2 में है तो 0.4, बकेट 3 में है तो 0.6, बकेट 4 में है तो 0.8 और बकेट 5 में है तो 1। ये जो है एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर 1 नीड होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक के लिए। अगर इस बार की बात करें तो आईसीआईसी बैंक आपका जो है वो बकेट 1 में है, और एसबीआई जो है वो बकेट 3 से बकेट 4 में चला गया है, और एचडीएफसी जो है वो बकेट 2 से बकेट 3। इसका मतलब एसबीआई को अब जो है एडिशनल जो कॉमन इक्विटी टायर 1 रिक्वायरमेंट है वो 0.8 रखना होगा, और 0.6 आपको एचडीएफसी को एडिशनल टायर 1 रिक्वायरमेंट, और 0.2 आईसीआईसी बैंक को। तो ये तीनों जो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक हैं। अब इसकी शुरुआत जान लेते हैं। तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक का जो फ्रेमवर्क है वो आरबीआई ने जो है 2014 में दिया था। इसमें यही बताया था कि जीडीपी का 2% या उससे अधिक जिसका कैपिटल है, मतलब मार्केट वैल्यू है वो, और इसका नाम जो है आरबीआई हर एक साल घोषित करती है। आप इसको साधारण शब्दों में कहें तो वो बैंक, देश का वो बैंक, अगर उस बैंक के साथ कुछ हो जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक कहा जाता है। और ऐसा नहीं कि अपने सिर्फ देश में बेसल नॉर्म्स और आदि के आधार पे ही इसको जो है बनाया गया है। 2008 में जब मंदी आई थी, बहुत सारे बैंक फेल्योर हुए थे, तो उन सारी चीज़ों को देख करके ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया। और G20 नेशन ने भी मिलकर स्विट्ज़रलैंड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है
G20 नेशन का एक इनिशिएटिव था, जिसमें कि बेसल कमेटी से कंसल्टेशन के बाद बैंकिंग सुपरविजन एक लिस्ट ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक का 30 बैंकों का सूची जारी किया, जिसमें कि आपका JP मॉर्गन है, सिटी बैंक है, HSBC है। ये सब ग्लोबली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है। तो यही है आपका जो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी इसमें आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट की बात करें तो एडिशनल कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक के लिए, और साथ ही साथ ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप इसको सीधे सीधे यही समझ सकते हैं, और इस पर कुछ खास नहीं है। इसमें वही टायर 1 और टायर 2 जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप देख सकते हैं उसी पर इसमें बात किया गया है। तो नीचे बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैंकिंग से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो, चाहे RBI से संबंधित हो, चाहे बैंक से कोई अपडेट हो, आपको यहाँ लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।